सरहद केवल एक लकीर नहीं है, ये हद बताती है हमारी वीरता की। हमें हमेशा सजग और सचेत रहना पड़ता है। देश की सुरक्षा के लिए हमें यहाँ पर जो जिम्मेदारी दी है हमें बखूबी निभा रहे हैं उसे। यहाँ पर संघर्ष के आगे परेशानी क्या चाहिए, संघर्ष करेंगे तो परेशानी छोटी लगती है। देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में है, कोई भी प्रॉब्लम होती है सबसे पहले हम फेस करेंगे। सरहद केवल दुश्मन पर बंदिश नहीं, ये हमारी कर्तव्य निष्ठा और समर्पण की रेखा है। इस तरह की जो सुरंग है उसे बिना एक लंबी चौड़ी टीम के बनाना मुमकिन ही नहीं है, बिना पाकिस्तानी सेना के नॉलेज के, उनकी जानकारी के इसे इस तरीके से खोद पाना संभव ही नहीं है। सरहद जिसे दुश्मन छल और साजिशों से भेद नहीं सकता। जो चैलेंजेस हैं और जो थ्रेट्स हैं वो अभी भी बरकरार हैं, उनके लिए क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने एक नया तरीका जो है वो अडॉप्ट कर लिया कि उसके टनल्स खोद के और नीचे नीचे से चले जाओ। सरहद जिसके एक एक इंच को अपने खून से सींचते हैं हमारे शूरवीर। जो सीमा है उससे इतना सटा हुआ पाकिस्तान का इलाका है कि आप गोली की जद में रहते हैं, एक भी काला मंसूबा उसका पूरा नहीं हो सकता है। कुछ ऐसी है इनकी ताकत, कुछ ऐसी है इनकी तैनाती। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। सरहद की ये कटीली तारें, दुश्मन की नापाक निगाहें और उन सब का सामना करते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ये जवान। जहां पग पग का इतिहास शौर्य में सराबोर है, और हमारा बांध बना, उसके पीछे फेंसिंग लगाई गई और हमारे बहुत सारे जवान इसमें भी जिन्होंने कुर्बानी दी, इंजरीज हुई। जहां पग पग पर वर्तमान शौर्य का गवाह है। भारत की प्रथम पंक्ति के ऊपर डिप्लॉय होना अपने आप में एक बहुत गर्व की बात होती है। जहां पग पग पर संघर्ष है, चुनौती है, विजय है। संघर्ष के आगे परेशानी क्या चाहिए, संघर्ष करेंगे तो परेशानी छोटी लगती है। देश की सेवा करने के लिए आए हैं तो हमें हर चुनौती का सामना करना पड़ेगा। आज देश की सरहद से देश के जवानों का आश्वासन वाला पैगाम आपके लिए। कभी आज तक कमी नहीं आई है अलर्टनेस में और न कभी कभी होगी। जिम्मेदारी तो है, हमें गौरव भी फील होता है कि हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ का एक हिस्सा है और देश का सेवा करने में हम सबसे आगे खड़े हैं। जोश में कम कोई नहीं है और पाकिस्तान कुछ भी कर ले कोई यहाँ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज देश की सरहद से वर्तमान स्थिति का पूरा आकलन आपके लिए। यहाँ पर कुछ एक पुरानी टेररिस्ट क्रॉसिंग्स की घटनाएं हुई हैं, स्नाइपिंग की घटनाएं हुई हैं, सीजफायर वायलेशंस की हुई हैं, सिविलियंस को टारगेट किया गया है और ड्रग स्मगलिंग वगैरह हुई है। क्योंकि यहाँ का जो टेरेन है वो एक अपने आप में चैलेंज है। आज देश की सरहदों से साजिशों का अजब जाल भी दिखाएंगे। जैसा कि आप खुद देख सकते हैं, जो ट्री लाइन एंड बियॉन्ड टुवर्ड्स पाकिस्तान, इन्होंने पूरा जंगल रखा हुआ है, जिससे कि ये अपनी नेफेरियस एक्टिविटीज़ है, लाइक की टनलिंग एक्टिविटीज़ है या स्नाइपिंग एक्टिविटीज़ है, वो उस जंगल को और उस आड़ के अंदर छुप के वो कार्रवाई करते हैं। यहाँ पे जो छोटा सा होल है और ऐसे ही जैसे ये होल है, इसके साथ साथ जो है लकड़ी के डंडे लगा के उसके ऊपर जो है इसको कंसील करने के लिए उन्होंने जो पाकिस्तान कराची मार्किंग के जो हैं प्लास्टिक बैग्स, उनके अंदर अर्थ फिल करके, मिट्टी फिल करके उसको ऊपर से ब्लॉक किया हुआ।
आज देश की सरहद का पूरा हाल बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर इस समय हम सांबा सेक्टर में मौजूद हैं। ये इंटरनेशनल बॉर्डर की फेंसिंग है और अगर आप उस तरफ देखें तो ये जीरो लाइन जिसके ठीक पीछे पाकिस्तान की पोस्ट है। हम इस समय एक आड़ में इसीलिए खड़े हैं क्योंकि ये जो सेक्टर है ये पाकिस्तान के गलत हरकतों के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। जो कोरोना के समय में जो पूरा 1 साल बीता है और जो सीजफायर वायलेशंस की अधिकतर घटनाएं हुई हैं उसमें सांबा सेक्टर बहुत प्रमुख था। अब जब पाकिस्तान की तरफ से ये बात कही गई है और दोनों देशों के डीजीएमओस के बीच बातचीत हुई है कि सीज फायर का जो समझौता 2003 का था उसे बिना किसी शर्त के वापस बरकरार रखा जाएगा, तो यहां पर किसी भी तरीके से अलर्टनेस में कमी हम नहीं देख सकते हैं। क्योंकि भले ही समझौता एक तरफ हो लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तान का जो इतिहास है वो भी है। इसीलिए बीएसएफ के जो जवान हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर की इस पूरे इलाके में अपनी चौकसी बनाए हुए हैं। बॉर्डर पर इन दिनों शांति है। बंदूकें खामोश हैं, लेकिन हर निगाह दुश्मन पर पहले से ज्यादा मुस्तैद। चुनौतियों से मतलब नहीं है, हमको देश की रक्षा करना ये हमारा काम है। मतलब जो ड्यूटी मेरे को दिया जाए उसको 100 पे 100 करना है। एलओसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक 24 फरवरी की रात से साल 2003 के सीजफायर समझौते को नए सिरे से लागू किया गया। ये तय हुआ है कि दोनों तरफ से सभी सेक्टरों में संघर्ष विराम का सख्ती से पालन होगा। तब से अब तक बॉर्डर पर गोली तो नहीं चली, लेकिन पाकिस्तानी फौज का इतिहास गवाह है कि हर बार शांति के बदले उसने नई साजिश रची है। बीएसएफ इस बात को लेकर सजग है। जम्मू का बॉर्डर है और जैसा कि पाकिस्तान इस बॉर्डर को इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं मानता है, वो इसको वर्किंग बाउंड्री मानता है। तो जब इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं मानता है तो वो इंटरनेशनल नॉर्म्स को भी नहीं मानता है। तो ऐसा कोई जगह इस बॉर्डर में नहीं है जहां पे आप 100% श्योर हो रहे हैं कि यहाँ पे फायरिंग नहीं होगी, आप बिल्कुल ऐसे ही मूवमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। तो कहीं से भी कभी भी फायर आ सकता है। जम्मू के इसी सांबा सेक्टर से भारत और पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर की शुरुआत होती है, जो गुजरात तक है। लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं मानता, वो इसे वर्किंग बॉर्डर कहता है। यानी वो इसे भी एलओसी की तरह विवादित मानता है ताकि इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़े नियमों को मानने से बचता रहे और जीरो लाइन के उस पार से हर रोज नई नई साजिशें रचे। हम पिछले 1 साल में कोरोना के समय में खासकर देख लें तो इस सांबा सेक्टर में भी काफी हद तक सीजफायर वायलेशंस हमेशा होते रहे हैं। जी, सांबा सेक्टर और खासकर कठुआ सेक्टर में, इन 2 सेक्टर्स में ज्यादातर सीजफायर वायलेशन जो है वो हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से। और इन्हीं एरियाज में ज्यादातर टनल्स भी जो है वो हमने डिटेक्ट करी हैं। तो ये एरिया काफी संवेदनशील रहा है। यहाँ पर कुछ एक पुरानी टेररिस्ट क्रॉसिंग्स की घटनाएं हुई हैं, स्नाइपिंग की घटनाएं हुई हैं, सीजफायर वायलेशंस की हुई हैं, सिविलियंस को टारगेट किया गया है और ड्रग स्मगलिंग वगैरह हुई है। क्योंकि यहाँ का जो टेरेन है वो एक अपने आप में चैलेंज है। हर मौसम के साथ में यहाँ का स्थिति जो है वो बदलती है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की मुस्तैदी ने पाकिस्तान के हर मंसूबे को बेनकाब किया। फिर चाहे वो ड्रोन्स के जरिए कश्मीर में आतंकवादियों को हथियारों की सप्लाई करने की कोशिश करे या टेरर टनल के जरिए आतंकवादियों की घुसपैठ। ये बीएसएफ की चौकसी है कि पाकिस्तान न तो कटीले तारों से न ही दूसरे रास्तों से भारत में घुसपैठ कर पा रहा है। उसे अंतिम रास्ता सूझा सुरंग का, लेकिन बीएसएफ के चौकन्ने जवानों ने उस साजिश को भी तार-तार कर दिया। क्या हम एक पैटर्न देख रहे हैं कि एक ही सेक्टर में, और क्यों
क्या ये टेरेन उसके लिए ज्यादा आसान हो जाता है? सबसे बड़ा कारण तो ये है कि क्योंकि यहाँ का बॉर्डर डोमिनेशन जो है वो इतना इफेक्टिव हो गया कि उनके लिए जब भी उन्होंने अटेम्प्ट करी वो मारे गए, जब भी ओवरग्राउंड अटेम्प्ट करी वो मारे गए, डिटेक्ट हो गए, मारे गए। तो तब ये लगा उनको कि अब क्रॉस करने का और कोई तरीका नहीं है, इसको टनल्स के थ्रू ही जो है वो जाया जाए। जमीन के नीचे हालांकि यह पाकिस्तान का कोई नया पैतरा नहीं है। इसे इस बात से समझिए कि पिछले 10 साल में ऐसी 10 सुरंगें मिल चुकी हैं, लेकिन केवल पिछले 6 महीनों में सांबा और कठुआ सेक्टर में 4 सुरंग मिल चुके हैं। टनल डिटेक्शन क्या प्रक्रिया होती है सर, कैसे करते हैं, कितना चैलेंजिंग होता है? 6 महीने के अंदर हमने 4 टनल्स जो है वो डिटेक्ट करी हैं इस बॉर्डर के ऊपर, और हमारा प्रयास अभी जारी है। और हमें नंबर के हिसाब से क्या ये एक बड़ा नंबर है? ये नंबर तो बड़ा है। ये 4 टनल्स जो हैं ये मिली हैं, और पिछले 9-10 साल में करीब 9 टनल्स 10 टनल्स हमने डिटेक्ट करी हैं इस एरिया के अंदर। अच्छा। तो ये एक हमारा प्रयास के साथ साथ में पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन को भी दर्शाता है कि किस प्रकार ये लगे हुए हैं भारत को डैमेज करने के लिए। पाकिस्तान की सुरंग वाली साजिश का सच जानने के लिए हम उस सुरंग के अंदर गए, जिसका एक सिरा बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में निकलता है। ये एक टनल है जिसे पाकिस्तान की तरफ से खोदा गया है। करीब 25 फीट सीधाई में, 20 से 25 फीट सीधाई में ये कच्ची सीढ़ियां आप समझ लीजिए उस तरीके से, ताकि किसी को घुसपैठ कराया जा सके पाकिस्तान की तरफ से इधर। और उसके आगे जब आप जाएंगे तो करीब करीब 2.5 से 3 फीट, यानी अगर मैं अपने घुटनों पर खड़ी हूं तो मैं उसके भीतर क्रॉल करते हुए या अपने घुटनों के बल आगे बढ़ सकती हूँ। तो अब सोचिए कि इस तरह की अभी भी आपको इसमें गीली मिट्टी सी नजर आएगी जो मेरे कपड़ों में इस समय चिपक रही है। अब आपको समझाते हैं कि पाकिस्तान ने सुरंगों का ये जाल बिछाया कहां है। ये जो कटीले तार आप देख रहे हैं, ये भारत और पाकिस्तान के दोनों तरफ, इसके बीच में जीरो लाइन है जहां सफेद पत्थर लगे। यही जीरो लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारित करती है। इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये जीरो लाइन कहाँ समझे? ये जीरो लाइन जो आप ये पिलर लाइन देख रहे हैं, जो व्हाइट कलर से हमने पेंट कर रखा है, ये जीरो लाइन है। और दिस इज फेंस लाइन। द लैंड बिटवीन जीरो लाइन एंड फेंस लाइन, इसको हम लोगों ने पूरी तरीके से वाइल्ड ग्रोथ से क्लियर कर रखा है। अच्छा, तो ये जो यानी जो ट्री लाइन है जहां से हम देख रहे हैं, वो जीरो लाइन हम समझे, वो पाकिस्तान ने पूरी झाड़ियां रखी हैं? जी, पाकिस्तान ने ये डेलिबरेटली अपनी तरफ से झाड़ियां रखी हुई है। जैसा कि आप खुद देख सकते हैं, जो ट्री लाइन है, ट्री लाइन एंड बियॉन्ड टुवर्ड्स पाकिस्तान, इन्होंने पूरा जंगल रखा हुआ है, जिससे कि ये अपनी नेफेरियस एक्टिविटीज है, लाइक की टनलिंग एक्टिविटीज है या स्नाइपिंग एक्टिविटीज है, वो उस जंगल और उस आड़ के अंदर छुप के वो कार्रवाई करते हैं। सुरंग जैसी साजिशों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने अपनी तरफ जंगलों का जाल बिछा दिया है, ताकि पेड़ और झाड़ियों की ओट में वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच सके। ये सुरंग उसी का नतीजा है। ये जो इस चारों तरफ आप झाड़ियां देख रहे हैं, ये ऐसी ही झाड़ियां इस सब के ऊपर हुआ करती थी, इसीलिए इस टनल को इंटेलिजेंस के बावजूद ट्रेस कर पाना, लोकेट कर पाना कि कहां पर है, बड़ा मुश्किल था। अब एक व्यक्ति बड़ी मुश्किल से जाता है, इसीलिए मेरे कमर में इस तरह की एक रस्सी को बांधा गया, ताकि अगर आप भीतर कहीं रह जाएं तो आपको बाहर निकाला जा सके उस समय। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जब तक उनकी सरपरस्ती नहीं होगी, तब तक बताइए कि इस तरह के टनल आखिर कैसे खोदे जा सकते हैं और कैसे उन टनल्स के जरिए लोगों को भेजा जा सकता है, क्योंकि इसके आगे का हिस्सा समझना जरूरी है। अगर आप इस हिस्से में देखिए, ये खेत है, हिंदुस्तान का हिस्सा है, वो कांटेदार तार शुरू हो जाते हैं। अब कांटेदार तारों के पीछे का जो हिस्सा है वो नो मैन्स लैंड, और वहीं से उसमें जो पाकिस्तान वाला हिस्सा शुरू होता है एक सफेद पिलर के पीछे, लगभग वहीं से उस टनल की शुरुआत हुई थी। इस टनल की जो लंबाई है वहां से होते हुए
हिंदुस्तान में तो अगर एक छोटी सी भी हरकत इधर हो तो यहाँ पर हमारी फोर्सेस को, हमारी बीएसएफ को पता चल जाता है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान को इसके बारे में जानकारी न हो। इस तरह का एक टनल कितनी बड़ी चुनौती हो सकता है देश की सुरक्षा के लिए अगर इनको सही समय पर ट्रेस न किया जा सके। सुरंग को ट्रेस करना आसान नहीं होता है। पेड़ पौधों के झुरमुट में सुरंग का पता लगाना बहुत कठिन है। सुरंग को जमीन के नीचे ट्रेस करना भी लगभग नामुमकिन है, लेकिन बीएसएफ के जवान इन सुरंग को ढूंढ ही निकालते हैं। सुरंग को बनाने में पाकिस्तानी सेना हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल करती रही। सुरंग का पता तभी लग पाता है जब इसका कोई इंटेलिजेंस मिले या फिर बरसात के दौरान मिट्टी धंसने जैसी कोई घटना हो। ये किसी क्रिमिनल का काम नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की टनल्स हमको मिली है उससे लगता है कि प्रॉपर इंजीनियरिंग एफर्ट उसमें लगा है। इंजीनियरिंग एफर्ट जब हम कहते हैं तो उसमें जो सिलेक्शन ऑफ ग्राउंड है वो हुई है, कितनी गहरी टनल करनी है, उसका डायामीटर कितना होना चाहिए, ये सारी एक प्रॉपर सोच हुई है। इसमें हो सकता है सैटेलाइट इमेजरीज का भी इस्तेमाल हुआ होगा और किसी दूसरे कंट्री में इसकी हो सकता है ट्रेनिंग भी हुई होगी। ये हमारा अपना एक मानना है कि ये सारा कुछ हुआ है। भले ही पाकिस्तान इस बात को बार बार दोहराए कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स का काम होगा, लेकिन बॉर्डर पर खोदी हुई सुरंगों के पीछे सीधे सीधे पाकिस्तानी सेना का हाथ समझ में आता है। अब जहाँ पे जिस एरिया में आप खड़े हुए हैं ये टोटली पहले जो है अंडुलेटिंग था और इसके अंदर काफी सरकंडा वगैरह की ग्रोथ थी। जब इस एरिया के अंदर हम जो एंटी टनलिंग ड्राइव चला रहे थे तो एक जो है छोटा सा होल दिखाई दिया। उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के ऊपर जो है थोड़ा सा डिग करने के ऊपर देखा गया कि कुछ एक जो है लकड़ी के डंडे लगा के उसके, हाँ जी, यहाँ पे आप जो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो छोटा सा होल है और ऐसे ही जैसे ये होल है इसके साथ साथ जो है लकड़ी के डंडे लगा के उसके ऊपर जो है इसको कंसील करने के लिए उन्होंने जो पाकिस्तान कराची मार्किंग के जो है प्लास्टिक बैग्स उनके अंदर अर्थ फिल करके, मिट्टी फिल करके उसको ऊपर से ब्लॉक किया होता है। जमीन के करीब 25 फीट नीचे तक सुरंग को ऐसे खोदा गया जैसे कोई सीढ़ी से नीचे उतर रहा हो। इसके बाद जमीन के 25 फीट नीचे से भारत की ओर सीधी सुरंग खोदी गई और इसका मुंह ऊपर की तरफ भारत में उस जगह खोला गया जहां घनी झाड़ियां थी ताकि किसी को पता न चल सके। हम टनल में काफी आगे के हिस्से में हैं। इसमें ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने इसे कार्व किया हो। इसमें बहुत लोगों की मेहनत लगी होगी, क्योंकि बाकायदा लगभग अगर आप इस हिस्से में भी देखें तो लगभग 2.5 फुट का ये खुला हिस्सा है जिसमें मैं अपने इस तरीके से बैठकर और आगे बढ़ सकती हूं। जहां पर संकरे हिस्से भी हैं वहां पर आप कोहनी के बदौलत आप आगे बढ़ सकते हैं। कहने की बात ये कि इस तरह का जो सुरंग है, इस तरह की जो सुरंग है, उसे बिना एक लंबी चौड़ी टीम के बनाना मुमकिन ही नहीं है। बिना पाकिस्तानी सेना के नॉलेज के, उनकी जानकारी के, इसे इस तरीके से खोद पाना संभव ही नहीं है। अलग अलग अब पूरा पीछे जहां से मैं होते हुए आई हूं अभी, वो पूरा हिस्सा आप देख लीजिए कि चलने के लिए आपके लिए मुमकिन है। कुछ देर आप बैठ के सुस्ता भी सकते हैं। अगर पूरी इसकी लंबाई देख लें तो लगभग 150 मीटर, जिसमें से पाकिस्तान की सीमा में मुश्किल से 40 मीटर का हिस्सा, 30 से 40 मीटर का हिस्सा, यानी उनके जानते बूझते, उनके जो सेना है उसकी जानकारी में इस टनल को खोदा गया होगा। बॉर्डर के नजदीक में अगर टनल बनानी है तो कम से कम 1-1.5 महीना लगेगा उनको। ये कम से कम हम कह रहे हैं, इससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है। इतना नजदीक कोई नहीं आ सकता जब तक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से परमिशन नहीं होगा। और इतनी टनल्स खुदी हैं तो ये एक प्रॉपर इनके गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन हुआ है कि इसको हम करें, तो पूरा प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट का इसमें। इंटरनेशनल बॉर्डर हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तानी सेना हर जगह आउट ऑफ कंट्रोल। सीज फायर के लिए भी वो मजबूरी में तैयार हुई, क्योंकि एक तरफ तो भारत ने उसके आका चीन को उसकी हदों में भेज दिया,
दूसरी तरफ बॉर्डर पर पिछले 1 साल में उसके सारे हथकंडे ध्वस्त हो गए। बीएसएफ के जवानों की सख्ती की वजह से अब वो सीक्रेट रास्ते भी बंद हो गए हैं जहां से पाकिस्तानी आतंकी आसानी से भारत में दाखिल हो जाते थे। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर गैप्स उन इलाकों को कहा जाता है जहां पर एक रेगुलर फेंसिंग नहीं रहती है, लेकिन उस फेंसिंग के लिए बीएसएफ इम्प्रोवाइज्ड फेंसिंग का इस्तेमाल कर लेती है। और इसके साथ ही इस तरह के जो रिवर बेड आप देख रहे हैं, जिसे हम इस समय एक बुलेट प्रूफ गाड़ी के जरिए क्रॉस कर रहे हैं, तो ये इस फोर्स की दिलेरी ही है कि किसी भी चीज को बाधा नहीं बनने देती है। यहाँ पर जो तकनीकी उपकरण हैं वो तो रहते ही हैं, लेकिन उनके साथ ही बीएसएफ की, उसके जवानों की चौकस निगाहें भी रहती हैं, क्योंकि इस तरह के इलाकों का जहां पर फेंस ना हो उसका इस्तेमाल करने का कोशिश पाकिस्तान करता है अपनी तरफ से कि वो किसी तरीके से इन इलाकों का इस्तेमाल करके कहीं से घुसपैठ कर ले, लेकिन यहां से भी एक भी काला मंसूबा उसका पूरा नहीं हो सकता है। कुछ ऐसी है इनकी ताकत, कुछ ऐसी है इनकी तैनाती। बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से स्नाइपर शॉट्स का खतरा भी रहता है। पाकिस्तानी सेना अक्सर बॉर्डर पर खेती करने वाले निहत्थे किसानों या फिर ड्यूटी पर तैनात जवानों को निशाना बनाने की कोशिश करती है। इसके लिए वो अपने तरफ से घने जंगलों का इस्तेमाल करती है। ये अगर आप यहाँ के बोर्ड को भी देख लें तो ये स्नाइपिंग जोन इस पर लिखा हुआ है। इसका सीधा मतलब ये हो जाता है कि जो सीमा है उससे इतना सटा हुआ पाकिस्तान का इलाका है कि आप गोली की जद में रहते हैं। और यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से कई बार स्नाइपिंग एक्शंस हुए हैं। ये आम नागरिकों के खेत हो जाते हैं, यहाँ पर आकर वो खेती करते हैं। और इसीलिए जो बीएसएफ है वो एक तरफ पाकिस्तान का सामना करती है और दूसरी तरफ वो उन आम नागरिकों को सुरक्षा भी मुहैया कराती है ताकि वो अपनी खेती बेखौफ होकर कर सके। लेकिन उसके बावजूद इस इलाके का जो खतरा है वो कम नहीं हो जाता है। उनका देखिए झाड़ी है जो इधर इस साइड में देखिए, इनके पीछे वो पीपल का पेड़ सने पर जो है, लेकिन कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ने वाला हम लोग को। कोई आप लोग तैनात हैं? हम लोग हमेशा तैनात रहे हैं, पहले से भी हैं और आगे भी हैं, अभी भी हैं। बॉर्डर पर पाकिस्तान सिर्फ आतंकियों की घुसपैठ के लिए अकारण फायरिंग नहीं करता, इसके पीछे उसके कई खतरनाक मंसूबे हैं जिसके जिंदा सबूत बॉर्डर के पास की दीवारों पर पैबस्त रहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से अगर सीजफायर वायलेशन किया जाता है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि आतंकियों को सीमा में प्रवेश करना है, उसके बहुत गलत मंसूबे हो सकते हैं। जैसे जिस इलाके में हम इस समय खड़े हैं, यहाँ पर विकास का कुछ कार्य हो रहा है जिसकी अगर हल्की सी भी आहट पाकिस्तान को लगती है तो लगातार उस तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है वो शुरू हुई। ये एक ऐसी बीओपी है जिसकी लोकेशन तो हम आपको नहीं देंगे, लेकिन अगर आप दीवारों पर देखें तो आपको उस पूरे निशान आप देख सकते हैं, वो पूरे शेलिंग के निशान आप देख सकते हैं। एक एक जगह पर जो पाकिस्तान के नापाक मंसूबे हैं वो दर्ज है इस शेलिंग के हिसाब से। लेकिन जब से बातचीत हुई है डीजीएमओ स्तर की और उसके बाद ये तय हुआ है कि नहीं होगा सीज फायर वायलेशन किसी तरह का, उस समय से कम थोड़ी सी शांति इन इलाकों में देखने के लिए मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद सतर्कता हमारे बीएसएफ की, हमारे तमाम सुरक्षा बलों की पूरी रहती है। बीएसएफ की तैनाती जिन इलाकों में रहती है वहां पर जो गांव हैं जहां पर आम नागरिक रहते हैं वो बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। उनके खेत वहां नो मैंस लैंड तक रहते हैं और इस कारण सबको सुरक्षित रहना, महफूज रखना इस फोर्स की जिम्मेदारी रहती है। अब कितनी दूरी पर है ये समझिए, उधर आपको सामने पाकिस्तान का पोस्ट नजर आ जाएगा। अगर कैमरा घूमेगा तो आपको उस पोस्ट के ऊपर पाकिस्तान का वो झंडा दिखेगा और सीधे तौर पर आप समझ लीजिए कि कितने करीब से सुरक्षा को अंजाम देना होता है। बिल्कुल सामने पाकिस्तान का पोस्ट, उसके सामने भारत और यहां की वो गंभीर जिम्मेदारियां जिसका निर्वाह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान करते हैं। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हैं आंखें। खुला मैदान हो या फिर आसमान, नदी नाले हो या पाताल में बनी सुरंग,
बीएसएफ के बाहुबलियों के सामने बॉर्डर पर दुश्मन का हर नापाक मंसूबा हार जाता है। कोई भी अगर कोई खतरा आता है, कोई भी मुश्किल आती है, सबसे पहले हमें ही फेस करना है। किसी प्रकार से ड्यूटी हो उसके लिए हम करने के लिए तैयार हैं। कुछ चुनिंदा लोग, हम लोग यहाँ आए हैं और देश के लिए अपनी टाइम, अपना वक्त, अपनी मेहनत कर रहे हैं। हर किसी को भी मौका नहीं मिलता। बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हमें चुना गया है हमारी किस्मत से। गोली खाने के लिए तैयार हूँ और चलाने के लिए भी तैयार हूँ। कोई भी खतरा हो सकता है, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, कोई भी फायर हो तो उसको फेस करें। ट्रेनिंग हमारी उसी तरीके से होती है। वैसे तो भारत पाकिस्तान के बीच बॉर्डर गुजरात से जम्मू कश्मीर तक फैला है, लेकिन बॉर्डर की निगरानी में सबसे अधिक दिक्कतें जम्मू कश्मीर में आती हैं। इसकी वजह है यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ। ये रिवर चिनाब है और इसके आगे हमारी पाकिस्तान की टेरिटरी शुरू हो जाती है। यहाँ पर अक्सर जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो डिमार्केट की गई है, जिसको कि पाकिस्तान वर्किंग बाउंड्री मानता है, वो इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं मानता। और वो डिस्प्यूटेड मान रहा है इसको भी। हाँ, वो वर्किंग बाउंड्री इसको ट्रीट करता है। इस कारण से हमारी चुनौतियां बहुत बढ़ जाती हैं। हमें हमेशा सजग और सचेत रहना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। जम्मू में जहां से भारत पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर की शुरुआत होती है, वहां पर कहीं मैदान है, कहीं नदी नाले और जंगल। जहां मैदान है वहां कटीली तारों की ऐसी सरहद है, लेकिन जहां पर नाले और नदियां हैं वहां पर तारबंदी पूरी तरीके से संभव नहीं। इसीलिए वहां हर रोज नई चुनौतियां जवानों के सामने रहती। जो वाटर्स हैं, जो नदी वाला एरिया होता है, उसको गार्ड करने की अलग चुनौतियां क्या होती हैं? आप जैसे देख रही हैं कि अभी इस चिनाब रिवर में पानी कम है, बट जब बरसात का सीज़न होता है या बारिश होती है ऊपर वाले इलाकों में, तो इस रिवर चिनाब का जो फ्लो है बहुत तेज हो जाता है और कई बार यहाँ पर फ्लड्स भी आ जाते हैं। 2 साल पहले जो हमारी ये पोस्ट थी वो फ्लड्स के कारण बह गई थी और हमारे ट्रूप्स को बड़ी दिक्कत हुई थी यहाँ से उनको इवैक्यूएट करने में। तो ये एक चैलेंज रहता है, जब नदी का लेवल बढ़ जाता है तो कैसे हम अपने बाउंड्री की सुरक्षा भी करें और साथ में अपने बॉर्डर को हिफाजत से रख सकें। नदी नालों पर कांटेदार तारों के अभाव का इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ के लिए करना चाहता है, कई दफा तस्करी के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन बीएसएफ की चौकस निगाहों के आगे वो हमेशा हार जाता है। सीज फायर के ऐलान के बाद से संदिग्ध गतिविधियों में कमी भी आई है। जो हमारी जहाँ के चैलेंजेस है, जैसे टेररिस्ट का उनको रोकना है, और भी आर्म्ड मिलिटेंट थे, स्मगलिंग थी। अभी हाल में ही हमने अरनिया सेक्टर में 62 kg हीरोइन पकड़ा है। तो ऐसे जो है कार्रवाइयां नॉन स्टेट एक्टर की होती रही हैं, जिसको रोकने के लिए ये बहुत ही जरूरी था, ताकि हिंटरलैंड में जाकर के जो गलत गतिविधियां नहीं कर पाए। ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने सीज फायर का वादा दोहराया है। इससे पहले भी वो ऐसा कर चुका है, लेकिन हर वादे पर उसकी धोखेबाजी भारी रही है। इसीलिए बीएसएफ के जवान पहले से ज्यादा चौकन्ने हैं। ड्रोन से बॉर्डर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सीज फायर उल्लंघन को रोकना, यानी कि जो युद्ध विराम है उसे बरकरार रखने के समझौते का मतलब ये नहीं होता कि पाकिस्तान के साथ लगती सीमाओं पर जो चुनौतियां हैं वो खत्म हो गई हैं। इसका सीधा मतलब ये होता है कि बाकी जो चीजें हैं, यानी घुसपैठ या फिर हथियारों की स्मगलिंग, इस तरह की चीजें जो पाकिस्तान करना चाहता है वो खत्म हो गई हैं। इसीलिए जो सतर्कता है वो उतनी ही बरकरार रहती है, या यूं कहे कि थोड़ी सी और ज्यादा चौकस हो जाती है निगाहें। इस बात पर ध्यान रखना होता है कि कहीं एक समझौते की आड़ में पाकिस्तान कुछ और गलत न करने की कोशिश कर रहा हो।
जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर पर बहुत बड़ी चुनौती है नागरिकों की सुरक्षा। सरहद से लगे इलाकों में नागरिकों के खेत खलिहान हैं, उनके घर हैं। गड़बड़ी फैलाने के मंसूबे से पाकिस्तान की कोशिश ये रहती है कि नागरिकों के दिलों में दहशत पैदा कर सके। लेकिन बीएसएफ की चुनौती ये है कि नागरिकों के भीतर सुरक्षा का भरोसा पैदा करे, क्योंकि पाकिस्तान यही चाहता है कि बॉर्डर के पास नागरिक गतिविधियां कम हो, जिससे वो आसानी से घुसपैठ करा सके। कुछ एक बॉर्डर पॉपुलेशन जो है जो काफी नजदीक जीरो लाइन के नजदीक बसी हुई है, तो हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि वो हमेशा सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में रहें। तो ये भी एक काफी बड़ा चैलेंज है। और फिर जहाँ क्योंकि लगातार फायरिंग जो है वो रहती है, तो ऐसे एनवायरनमेंट में एक जवान का फ्रीली मूव करना जो है काफी मुश्किल रहता है। सांबा से पाकिस्तान का सियालकोट 11 किलोमीटर है, जबकि लाहौर 141 किलोमीटर। 1971 के युद्ध में भारतीय सेना ने बॉर्डर के पास की कई चौकियों के साथ साथ सियालकोट तक का इलाका जीत लिया था। सर, इस जगह का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो आप बॉर्डर पिलर नंबर 918 देख रहे हैं, इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ये है कि 1971 वार के टाइम पर जब सीज फायर हुआ था, जब हमारी फौज जीत गई थी, तो उसके बाद जो पाकिस्तान के साथ जो ट्रीटी साइन हुई थी जम्मू रीजन की, वो ट्रीटी इस पेड़ के नीचे साइन की गई थी। तो बीएसएफ सिर्फ देश की सीमाओं को नहीं संजो कर रखता है, बल्कि विरासत को और इतिहास को भी संजो कर रखता है। ये एक अद्भुत पेड़ है अपने आप में। ये बीपी नंबर 918 आप देख रहे हैं। इस पेड़ के बीचों बीच, यहाँ तक मैं हिंदुस्तान में हूँ और मैंने जैसे ही ये कदम रखा मैं पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर चुकी हूँ। लेकिन अगर इस पेड़ की पूरी परिक्रमा आप करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस पेड़ के भीतर वो बॉर्डर पिलर है, जो कि आज भी इसकी जड़ों के बीच आपको ये साफ नजर आ जाएगा। ये ईंटें आपको नजर आ जाएंगी जिन पर जड़ें और पक्की हो चुकी हैं। तो जो आज़ादी से पहले का दो रियासतों के बीच की ये एक सीमा थी, वो पिलर्स यहाँ पर बॉर्डर के पिलर्स ही माने गए थे। ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, यानी कि सरहद की रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। और बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको फ़र्क यहाँ पर दिख जाएंगी। एक बार थोड़ा सा आगे आकर हम आपको दिखाते हैं। तो एक सरहद की लकीर के साथ दो देशों की सोच कैसे बदलती है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। आप पाकिस्तान का जो निर्माण है उस पर देखेंगे, उस पर लिखा हुआ है मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। लेकिन आप यहाँ पर आएंगे तो बीएसएफ के नारे के साथ, जीवन पर्यंत कर्तव्य की बात के साथ प्राउड टू बी इंडियन आपको नजर आएगा। और जैसे ही आप अगली पिलर के साथ मुड़ेंगे, यानी कि जो 919 नंबर का पिलर है, वहां पर आपको ऊपर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नजर आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो कोई भी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी, किसी भी प्रांत से, किसी भी मजहब से यहाँ पर आकर वर्दी पहनकर देश की रक्षा में पूरी तरीके से लीन। तो ये जो सोच है, ये जो सेनाओं की सोच है, ये जो हमारी सुरक्षा कर्मियों की सोच है, ये जो बीएसएफ की सोच है, वही हिंदुस्तान का फलसफा भी है। अट्टारी वाघा बॉर्डर पर आप ऐसी तस्वीरें देखते होंगे जहां पर जो आम लोग हैं वो आ सकते हैं और देख सकते हैं कि बॉर्डर जीरो लाइन कैसे दिखती है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के इलाके में इस तरह का एक प्रयास हो तो वो बहुत कठिन होता है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। देखिए यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी आपको नजर आएगा जहां पर लोग आकर तस्वीरें अपनी खिंचवा सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो ड्यूटी होती है वो किसी तरीके से कम होती है। इसके साथ साथ लगता हुआ ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, वो पूरी सीमा जिससे आगे बढ़ते हुए सारे पोस्ट रहते हैं जहां पर हमारे जवान दिन रात तैनात रहते हैं। यानी ये जो प्रयास यहां पर किया जा रहा है ये अपने आप में अद्भुत है। एक ऐसे तिरंगे को यहां पर लगाया गया है 131 फीट के, जो कि सियालकोट से नजर आ जाता है। इतना ऊंचा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये ऐलान करता हुआ, ये विजय पताका की तरह यहां पर फहराता हुआ। और वहां पर आम नागरिक जो हैं, जो जम्मू आते हैं घूमने के लिए या फिर यहीं के रहने वाले हैं, वो सब यहाँ पर आ सकते हैं। और आगे
क्रॉस करके उन्हें जीरो लाइन तक जाने की अनुमति रहती है। अब अगर पर्यटन यहाँ पर आए तो पर्यटन अपने आप में नॉर्मलसी का संकेत हो जाता है। एक तरफ सीज फायर की शुरुआत वापस हो चुकी है यहाँ पर, और उस पर लोगों का आना अगर बढ़ता है, जो कि वीकेंड पे अभी बताया जा रहा है कि तकरीबन 2000 लोग यहाँ पर आ जाते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो जो सामान्य जिंदगी है वो धीरे धीरे खुद ब खुद बहाल होगी, शांति अमन खुद ब खुद कायम। इसी को लेकर के हम जो है बार बार यही संदेश पार भेजना चाहते हैं कि हमारे सिविलियन आकर के जीरो लाइन तक आ रहे हैं। हम इसको शांति को लेकर के ही मानते हैं कि शांति है, तो ये उनको भी इंडिकेट करता है कि हम इंडिया जो है शांति के हक में है और अपने सिविलियन को जीरो लाइन तक ला रहा है, दिखा रहा है। सरहद कायम जिनके दम से आज उनकी गाथा आपने सुनी है, किस तरीके से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ये जवान दिन रात इन सरहदों की हिफाजत के लिए तैनात रहते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें अपने घरों में, चिंता न करनी पड़े कि कौन सा दुश्मन कैसी नजर लगाए बैठा होगा। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।